अच्छा है, उनके हस्बैंड ने उनको पढ़ाया लिखाया इस मौजूद पे पढ़ाया, तो मेरे को नहीं लगता उनको छोड़ना चाहिए था। लड़के सोचेंगे कि हम अपनी वाइफ को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं शादी के बाद, ये सबके लिए उन्होंने बहुत गलत किया है। साथ ही उस पद से, एसडीएम पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए। समाज के अंदर चीज़ें आएंगी कि आप जो आपकी फैमिली है वो आपको सपोर्ट कर रही है, तो उन्हें सपोर्ट ना करके आप कुछ और कर रहे हो, तो उससे तो समाज खराब ही हो रहा है। पीसीएस पत्नी और सफाई कर्मी पति, और अब पीसीएस पत्नी की जो लव स्टोरी है उसको लेकर सोशल मीडिया में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। सबके अपने तर्क हैं, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई गंभीरता की बात कह रहा है, कोई पति को सही बता रहा है, कोई पत्नी को सही बता रहा है। लेकिन हमारे साथ में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में कहाँ देखते हैं और ज्योति मौर्य की लव स्टोरी को किस तरह से देखते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपको घटना पता चली, आप क्या सोचते हैं ज्योति मौर्य के और आलोक की स्टोरी के बारे में? देखिए जी, वो बहुत ही पर्सनल चीज़ें हैं। हो सकता है किन्हीं और चीज़ों को लेकर, मतलब जो मेन आउटपुट निकला है, हो सकता है बाकी और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें निकली हों, तो इस पर जजमेंट मतलब नॉर्मली पब्लिक को नहीं देना चाहिए उस तरीके से। बाकी अगर हाँ वैसा ही वाक्य मतलब जैसे प्रेजेंट करा जा रहा है, अगर सच में वैसा ही है तो भी मैं मतलब एक लड़की की पर्सनल चॉइस के ऊपर उस चीज़ को छोड़ूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़के ने मतलब पढ़ाया और उसके बाद वो एफडीएम बन गई, उसकी उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लड़की की पर्सनल चॉइस तब भी है वो, तो ये स्टैंड है, इससे ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिली है, जो आपने बात कही कि अगर लड़का होता है, ये कहा जा रहा है कि लड़का होता, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लड़का होता अगर वो दूसरी शादी कर लेता तो इतना बवाल नहीं होता और जितना ज्योति मौर्य के केस में हुआ। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि क्या होना चाहिए और क्या होता है में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या चीज़ें क्या होता है, वो सोसाइटी कैसे रूल कर रही होती है, ये हमें भी पता है कि लड़की की क्या मतलब एक तरीके से स्थिति है हमारे समाज में, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हो। हाँ, वो जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है। बिल्कुल ऐसा होता कि अगर लड़का सेम चीज़ कर रहा होता तो लड़के को ज़्यादा मतलब एक तरीके से ब्लेम सुनने को मिलता, क्योंकि कई ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारी सोसाइटी में। और तमाम स्टार्स की अगर बात करें तो ऐसे हैं कि स्टार बने हैं या नेता हैं, जब वो नेता जो एक अपने पीक में पहुंच गए हैं तो उनकी चॉइसेस बदल गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सही बोल रहे हैं आप उस चीज़ में, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि ज्योति मौर्य को लेकर के जो सोशल मीडिया में जिस तरह की बातें हो रही, चलिए एक तो वो जैसे भाई साहब ने कहा कि वो पर्सनल मामला है, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से कमेंट किए जा रहे हैं, एक महिला को ये कहिए कि उसका हरण किया जा रहा है, एक तरह से जो उसका चरित्र का हरण है वो हो रहा है, आप किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? नहीं, मीडिया वाला तो सीन है ही, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, और जो चीज़ लोकप्रिय हो जाती है, जो लोग ओपिनियन सुनना चाहते हैं, तो कई बार उसको बढ़ावा दिया जाता है, लाइक्स, और उनके मामले में भी वो रील्स बनकर आने लग जाती हैं। पर मेरे हिसाब से जो ये कह रहे थे कि थोड़ा सा समझना चाहिए, अगर नहीं पता है हमें कि इंटरनली क्या चल रहा था और जो सिचुएशन क्या रही होगी, क्योंकि अभी तक हमने लड़के का बयान तो सुना है, लड़की ने ऐसा कोई बयान आया नहीं है सामने, और फिर भी जो चॉइस की बात है तो संविधान पूरी आज़ादी देता है आपको, तो उसके ऊपर तो हम सामाजिक तरीके से जो भी बात करें, पर कोई अंकुश लगा नहीं सकता। तो उतना ही। एक बात उसमें जो अभी तक में जो निकल करके आई है वो ये बताया जा रहा है कि जो जब शादी हुई थी उस वक्त ज्योति टीचर थी और पति सफाई कर्मी था, तो तभी जो तालमेल था उसी समय ये बताया गया कि जो पति ने अपने आप को वीडियो बताया था ग्राम विकास अधिकारी, अब उसमें सच्चाई ये निकल कर बाद में पता चला उसको कि वो सफाई कर्मचारी है। अच्छा। हाँ, तो इसको लेकर के आप देखते हैं कि ये पहले धोखा हुआ, फिर ये इसलिए यहाँ पर लड़के ने गलत वो दिया है। हाँ। अब तो फिर तो उनकी सारी जो वो वक्तव्य जो वो बोले हैं वो सब पे प्रश्न उठ जाता है कि उन्होंने अगर पहले ही अपने बारे में अगर कुछ झूठ बतलाया है मीडिया में, तो आगे उनकी क्रेडिबिलिटी जो है उनकी बातों की वो कम हो जाती है। और हाँ, एक बार ही मुझे लगता है कि मीडिया को वो ज्योति मौर्य का भी पक्ष जानना चाहिए। मतलब जैसे अभी आपने बोला कि कुछ और बताया गया था, बाद में कुछ और निकला, तो इसी तरीके से हो सकता है कि कुछ और भी चीज़ें हों इंटरनल जो अभी तक बाहर ही नहीं आई हैं या पता ही नहीं है। अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल था, एक आईएएस टीना डाबी वाला केस अगर आप देखें तो टीना डाबी रैंक 1 और जो असरा आमिर थे वो रैंक 2, दोनों ने शादी करी, कुछ टाइम बाद वो दोनों अलग हो गए, तो वो तो पर्सनल चॉइस है बिल्कुल, मतलब वो पर्सनल रिलेशन कैसा है किसके साथ वो उस तरीके से है, तो इसमें कुछ मतलब ऐसा गलत सही तो मतलब जजमेंट देना सही नहीं है, हम नहीं कर सकते। आपने ज्योति मौर्य वाला केस सुना होगा जिसमें
उनके पति ने उनको पढ़ाया लिखाया, वो एसडीएम बन गई। अब पति उनके आरोप लगा रहे हैं कि उनका दूसरी जगह अफेयर हो गया और वो मुझे छोड़ना चाहती। कुल मिलाकर एक फिल्मी स्टोरी आपने सुनी होगी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो भी हुआ बड़ा गलत है। एक पर्सन ने अपनी वाइफ को पढ़ाया, सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर से हटाई, सारा काम खुद देखा और देन लास्ट में जब उसको कामयाबी मिली तो उसने क्या किया कि उसी को छोड़ के चली गई। ये कौन सी सही बात है? सो उसके खिलाफ एक्शन तो डेफिनेटली होना चाहिए। ऐसे पर्सन को पद मिलने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर इस तरह का पर्सन पद पे रहेगा तो आने वाली जनरेशन को क्या ही मैसेज जाएगा। अच्छा, अगर इसकी जगह में कोई लड़का होता है, तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जब वो सक्सेस हो गए हैं तो उन्होंने अपनी पहली शादी या जब गरीबी में जब शादी हुई उसको छोड़ दिया, उसके बाद आगे हो गए, तब आप क्या सोचते, तब आप क्या करते? सेम है सबके लिए। अगर लड़का है उसके लिए भी गलत है, लड़की है उसके लिए भी। यहाँ पर जेंडर का तो मतलब ही नहीं है ना। मतलब है कि यहाँ पे हुआ गलत है। अगर कोई लड़की लड़के के साथ ऐसा करती कि उसको पढ़ाती, सारी जिम्मेदारी खुद संभालती, जॉब करती, सब कुछ खुद देखती, तो वहाँ पर भी गलत था। गलत तो गलत है। अब वहाँ पर जेंडर तो मैटर ही नहीं करता। अच्छा, आपके मित्र भी हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं आप? और जिस तरह से सोशल मीडिया में जिस तरह से एक लड़की को ट्रोल किया जा रहा है, एक अधिकारी है वो और उसने अपनी मेहनत से पाया, ठीक है वो पति ने साथ दिया और पैसे लगाए, लेकिन उसका टैलेंट भी अपने आप में मायने रखता है। और फिर उसके बाद जो बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर कि अब वो अगर नहीं आज चाहती तो उसको छुट्टी मिल जानी चाहिए या यूँ कहें कि संबंध विच्छेद हो जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए सर, हमने तो रियल लाइफ में हमें तो ऐसा लगा देख के कि हम तो सूर्यवंशम मूवी देख रहे हैं, ठीक है। हमने तो मूवी में सारी चीज़ें देखी है, लेकिन रियल लाइफ में ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर एक लड़का करता तो अब तक ना इसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल बन चुका होता, ठीक है, कि वाइफ ने किसी के लिए इतना सेक्रीफाइस किया और आज अगर हस्बैंड किसी एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया है तो एक लेडीज़ को गलत कह रहा है या कुछ उसके साथ गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन जब एक औरत ऐसा करती है तो उसके ऊपर इतना बड़ा बवाल नहीं बना हुआ। सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ चलाई जा रही है कि उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, और हम कंपेयर कर रहे हैं कि मूवी से, सूर्यवंशम से, ठीक है। वो तो चलो लोग पैसा कमाने के लिए वो मूवीज़ बना रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, मेरा यहाँ जहाँ तक का मानना है, ठीक है। इंसान कुछ ना कुछ सोच के, उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया और इस लेवल तक पहुँचा दिया, तो उसकी वाइफ का भी फ़र्ज़ बनता था कि वो उसको एक अच्छा सपोर्ट करे, ना कि उसको छोड़ दे। अच्छा, आप अफेयर के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि जो शादी हुई, शादी तक तो 12-13 साल हो चुके हैं उस शादी को, अब उसके बाद जो अफेयर हुआ है एक अधिकारी के साथ में, क्योंकि वो भी अधिकारी, अब तकरीबन मामला बराबरी का है, अब आप क्या सोचते हैं इसको? देखिए, मेरे मुताबिक तो ये जो भी मामला हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और इससे आने वाले समय में जो भी मतलब हस्बैंड वाइफ हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट पड़ा है। आने वाले समय में कोई भी हस्बैंड, अगर ये सिचुएशन बढ़ती रहती है तो कोई भी हस्बैंड अपनी पत्नी के लिए संघर्ष नहीं करेगा, उसको पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं। जैसे कि हम लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक लेडीज़ को हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। और ये आने वाली जनरेशन के लिए, करंट जनरेशन के लिए, एक हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही बैड मतलब फीडबैक है या मतलब एक संदेश है। तो इसमें मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनके हस्बैंड के साथ गलत हुआ जो भी हो। इस पूरे प्रकरण पे सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं क्या सोचती हैं, उनका भी वर्जन आना चाहिए कि वो क्या सोचती हैं, क्योंकि अगर नहीं तो बात अधूरी रह जाती है और एक तरफा हो जाती है। एक खबर आपने देखी होगी, ज्योति मौर्य और आलोक जो हस्बैंड वाइफ हैं, ये कहा जा रहा है कि उनकी जब वो पहले टीचर थी, उसके बाद उन्होंने पढ़ाया लिखाया तो वो एसडीएम बन गए, अब वो उनके साथ बेवफाई कर रही हैं। आप एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं इस पूरे प्रकरण में? क्योंकि ज्योति को, जो लड़की है, उसको सोशल मीडिया पे बहुत बुरा भला कहा जा रहा है, आप क्या सोचते हैं इस पर? जो उन्होंने किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है। आगे आने वाली जो लड़कियां हैं और जो वाइफ हैं, आगे जो लड़के सोचेंगे कि हम अपनी वाइफ को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं शादी के बाद, ये सब के लिए उन्होंने बहुत गलत किया है। साथ ही उस पद से, एसडीएम पद से उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए और जो आलोक हैं उनका सबको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों सोचती है? मतलब एक लड़की होने के नाते मैंने भी मतलब बहुत दुनिया देखी है, सारी चीज़ें हैं, बट जो चीज़ गलत है मैं हमेशा गलत का ही साथ दूंगी। और जो उन्होंने किया है, उनके ससुर या सबके खिलाफ उन्होंने जो कंप्लेंट लिखाई है वो भी बहुत गलत लिखवाई है। नहीं, एक चीज़ और अब यहाँ पर बात आती है कि ये कहा जा रहा है, लोग और ये भी कह रहे हैं कि अगर लड़का होता, एक लड़का होता, तो वो ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने सुपरस्टार्स से लेकर के जो नेता हैं, उन लोगों ने ऐसा किया कि जब वो एक मुकाम पर आ गए हैं तो फिर उन्होंने अपनी चॉइस बदल दी है। तो लड़का अगर होता तो इतना ना कहा जाता, क्योंकि वो लड़की है इसलिए इतना कहा जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे?
आज की डेट में ना चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को बराबर नज़र पे देखते हैं। बट अगर कोई लड़का गलत करे चाहे कोई लड़की गलत करे, पर दोनों को ही हमें, अगर कुछ गलत करता है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए आगे आने वाली जनरेशन के लिए। वाली खबर सुनी होगी, जो लड़की एसडीएम बनी है उसके बाद वो सफाई कर्मचारी की पत्नी थी। उसके प्रकरण में एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं और क्या पॉइंट है आपका? अच्छा है, उनके हस्बैंड ने उनको पढ़ाया लिखाया, इस मौजूद पे पढ़ाया, तो मेरे को नहीं लगता उनको छोड़ना चाहिए था। बिकॉज लव, आई थिंक अगर उनके हस्बैंड से लव करते होंगे तभी तो किया। मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लव, मनी से इम्पॉर्टेंट एंड करियर से इम्पॉर्टेंट। अच्छा, नहीं, एक चीज़ ये भी है, वो ये कह रही हैं कि मैं टीचर थी, मेरी शादी एक सफाई कर्मचारी से करा दी गई। अब वो 13 साल की शादी रही, लेकिन अब उनका अफेयर जो हो गया है वो अपने लेवल, उनके ऊपर मेहनत करी ना, मतलब उनको पढ़ाया लिखाया, तो अब उनको करना चाहिए ना, हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए। उनको पढ़ा लिखा सकते, ज़रूरी है छोड़ना। अच्छा, बहुत से लड़के ऐसे हुए हैं या ऐसे स्टार्स हैं, धर्मेंद्र हों या रामविलास पासवान हों, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने जो करियर, पहले जो घर में शादी हो गई वो तो हुई, उसके बाद जब करियर में पीक आ गए तो उन्होंने हेमा मालिनी को अपना लिया। कमेंट्स, नो लड़कों के कमेंट्स। बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर लड़की को आप गलत कह रहे हैं लड़के हर तरह के होते हैं, कोई कुछ जज नहीं कर सकता किसी को, वो डिपेंड करता है हम किस साथ कैसे हैं। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं ज्योति मौर्य और आलोक और वो के बारे में, यानी मनीष दुबे के बारे में, जो पूरा ट्रायंगल है इसके बारे में क्या सोचते हैं, हम उनसे अब जानते हैं। अच्छा, आपने खबर पढ़ी होगी, क्या सोचती हैं ये पूरे घटना को लेकर के, किस तरह का थॉट आता है और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए कि अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो हमें उससे और आगे, अगर हम आए हैं तो पॉजिटिव में लेके जाना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर अगर इस तरह के समाज के अंदर चीज़ें आएंगी कि आप, जो आपकी फैमिली है वो आपको सपोर्ट कर रही है, तो उन्हें सपोर्ट ना करके आप कुछ और कर रहे हो, तो उससे तो समाज खराब ही हो रहा है। तो आई थिंक सो कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये गलत है। अच्छा, 13 साल का रिलेशन था और 2 बच्चे भी हैं, अब ये परिस्थिति आई है, आप क्या सोचती हैं अगर इस कंडीशन में जिस तरह का वो निर्णय लेने की बात कह रही हैं, आप क्या सोचती हैं उसके बारे में? ये डेफिनेटली बहुत गलत है, बिकॉज इस वजह से आने वाले फ्यूचर में जो भी इंसिडेंट होंगे, मैरिज में जो भी इश्यूज होंगे वो इस क्रिएट होंगे आगे जाके, और भी औरतों का ना ये अभिनव होगा कि आगे जाके वो भी ऐसे करें। तो ये रॉन्ग पॉइंट उन्होंने रखा है, उन्होंने सपोर्ट किया, मैरिज के बाद भी उनको पढ़ाया लिखाया, उसके बाद उन्होंने ये करा, ये गलत होता है और मैं नहीं चाहूँगी इस चीज़ को आगे कोई सपोर्ट करे। अच्छा, ये गलत है। अच्छा, एक चीज़ ये आप जो महिलाओं के होकर के आप जो सोच रही हैं वो आप अपनी जगह में सोच रहे हैं, लेकिन एक ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिले हैं पुरुषों की तरफ से कि जब वो एक सामान्य कंडीशन में थे तब उन्होंने अपनी घर में या गांव में शादी की और उसके बाद जब एक अपने करियर के चरम में पहुंच गए तो फिर उनकी चॉइसेस बदल गई। तब हाँ, उसके बारे में आप? नहीं, वहाँ पर चॉइसेस बदलने का रीज़न ये भी है कि शायद उन्हें वो एटमॉस्फेयर मिला नहीं, या उन्हें वहाँ पर कोई ऐसी गाइडेंस नहीं मिली कि अगर उन्होंने सक्सेस ली है तो सक्सेस लेने के बाद किस तरह से उन्हें स्टेबल करना है और वहाँ कंसिस्ट रखना है। बट ये चीज़ मैटर ये भी करती है कि आपको सपोर्ट कैसे मिल रहा है और किस एटमॉस्फेयर में। अगर आप सिर्फ वर्किंग के बाद अगर आपका एटमॉस्फेयर चेंज नहीं हुआ तो मे बी कि वो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। तो मेंटली भी वो चीज़ें, अगर आपको कोई डेजिग्नेशन मिल रहा है या किसी आप पोस्ट पर जा रहे हो तो मेंटली आपका थोड़ा सा चेंज होना वहाँ ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके ऊपर हर तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी फैमिली से भी और सोसाइटी से भी, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो वहाँ पर थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज करना चाहिए इंसान को खुद में, तभी पॉसिबल है। अच्छा, ज्योति को अब सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया जा रहा है और बहुत बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन हालांकि एक वर्ग ये भी कह रहा है कि ये उनका पर्सनल मामला है, एक फैमिली डिस्प्यूट है और उसमें एक जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसकी बात है। उस पर क्या सोचती हैं आप? बिल्कुल, मैं बोलती हूँ ये पर्सनल मैटर है, बट अब ये पर्सनल मैटर रहा नहीं, क्योंकि उन्हीं के हस्बैंड ने सोशल मीडिया पे आके अपना कमेंट किया है और ये जाहिर किया है कि उनके साथ ये हुआ है। तभी ये चीज़ अगर उसके हिसाब से देखी जाए तो गलत रहेगी, और उनके साथ जो भी, क्योंकि वो उन्होंने मेहनत करके अपने पोजीशन से लेके आगे तक पढ़ाने तक के लिए उन्होंने ये जो सोचा है वो गलत किया उनके साथ। मुझे लगता है ये गलत है, तो मुझे इस बारे में अच्छा, ऐसा लगता है कि अगर ये एग्जाम्पल एक सेट हो जाएगा तो दूसरी लड़कियों के करियर में जो कुछ करना चाहती हैं वो, अगर आगे पढ़ना चाह रही हैं, लड़कियां पढ़ना चाह रही हैं, अगर फ्यूचर आगे के लिए जनरेशन आगे पढ़ा रही है कि आफ्टर शादी के बाद भी लोग अपॉर्चुनिटी देते, तो ये चीज़ देख के आगे ये बंद हो सकती हैं, चीज़ों को देख के कि अगर किसी ने उन्हें आगे पढ़ाने के लिए कोशिश किया है, वो चीज़ें बंद करी जा रही हैं, तो ये आगे इश्यूज हो सकते हैं, आगे लेके पॉइंट्स गलत रहेंगे आगे के लिए। सबका जो कहना है या एक मोटा जो अगर हम ये हिसाब लगाएं
तो उसके हिसाब से ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि अगर एक रिलेशन है तो उसको कायम रखना चाहिए और उसको निभाना चाहिए। यानी इशारा कुछ ना कुछ साफ है कि ज़्यादातर लोग आलोक की तरफ झुकते नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ कुलदीप द्विवेदी, नोएडा।